बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा नसीर फजल का प्रोग्राम बड़ा बिजनेस आइडिया। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए थोड़ा सा हटके एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, हमारी जो नसीर फजल फाउंडेशन है उसकी ख्वाहिश सिर्फ यही है कि घरों में हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, हम उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करें और अपनी ज़िंदगी में खुद भी खुशहाल हों और दूसरों को भी खुशहाल करें। दूसरों को खुशहाल तब भी इंसान कर सकता है जब आप ज़ाती तौर के ऊपर इंसान खुद खुशहाल हो, प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में ना हो, तो हम तभी दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। तो नाज़रीन, आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद इरफान साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। आज मैं जो टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ वो हमारी बहनें बेटियाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करके कहती हैं। यकीन करें, बेटियाँ मेरे पास आधा पौना घंटा गुफ्तगू करके कहती हैं कि हमारे घरों में ये मसाइल हैं। हमारे घरों के जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि मियाँ बीवी का जो अल्लाह पाक ने रिश्ता बनाया है, दुनिया में सबसे कीमती रिश्ता है, आज उसके अंदर देखने में बहुत सारी दरारें नज़र आ रही हैं, बहुत सारे मसाइल उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। और कमज़ोर रिश्तों में यकीन करें इतने रिश्ते कमज़ोर हो चुके हैं कि किसी तीसरे थर्ड बंदे को बीच में मुदाखलत करने के बाद सुलह करवानी पड़ती है। ये सारे मसाइल क्यों पैदा हुए हैं और यहाँ तक अल्लाह माफ़ फरमाए आज तलाकों तक नौबत चली गई है, जिसकी वजह से हमारे ख़ानदान और नस्लें तबाह हो जाती हैं। तो ये सारी बातें आज के मौजू में डिस्कस होंगी। मेरे साथ मौजूद हैं इरफान साहब, इनसे हम पूछते हैं। पहला सवाल हम इनसे करेंगे कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उसकी अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस उसकी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर राजा नसीर साहब का जिन्होंने मुझे दावत दी। उनका जो पहला सवाल है वो बड़ा खूबसूरत सवाल है कि कुरान और हदीस की रोशनी में ये बताएं कि मियाँ बीवी की अहमियत क्या है। अगर देखा जाए जितनी भी कौमों की तमीरी हुई है और ये सारी की सारी मियाँ बीवी के ताल्लुक, मियाँ बीवी के रिलेशन पर नस्ल है। अगर आप एक माशरे को काउंट करना चाहें कि एक माशरा क्या है, वो माशरा कहीं जंगलात का नाम नहीं है, माशरा शंगो खिस्त का नाम नहीं है। माशरा उसको कहते हैं जिसके अंदर एक औरत हो और एक उसका खामन हो, उसको माशरा कहते हैं। जिस तरह सबसे पहले जो सबसे छोटा माशरा था वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा का माशरा था, जिसको इकबाल ने भी बड़ा खूबसूरत कहा कि जहाने ताज़ा से अफकारे ताज़ा से है नमूद, के संगो खिस्त से होते नहीं जहां पैदा। ये जो जहान है ये बरकी कमकमों से और या लिबासों से, ये कौमों की तमीर, मुल्कों की तमीर नहीं होती। इसकी तमीर सिर्फ और सिर्फ अफराद से होती है। दो अफराद आपस में मिल जाएं, बहुत उसकी बात है, बहुत खूबसूरत। माशरे की तमीर, कौम की तमीर होना शुरू हो जाती है। अगर इस तरह देखा जाए कि बेहतरीन रिश्ता कौन सा है, आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक, आका अलैहिस्सलाम का फरमान बड़ा खूबसूरत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम, फरमाया तुम में से बेहतर वो है, तुम में से बेहतर वो है। यहाँ से नुक्ता ये है कि अगर हम देखें, आका अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि उनमें से बेहतर वो है जो माशरा गुजर गया, फरमाया नहीं, जो मौजूद है उनमें से, फरमाया खैरुकुम, तुम में से बेहतर है, खैरुकुम लिअहलिही, वो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। इस हदीस के मुताबिक अगर देखा जाए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। आका अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो फलां रिश्ते के साथ अच्छा है, जो फलां रिश्ते के साथ अच्छा, फरमाया नहीं, जिसके साथ तुम लेन देन करते हो उसका काउंट नहीं किया, फरमाया कि सिर्फ तुम में से बेहतर वो जो अपने रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन है। आका अलैहिस्सलाम ने फिर इसके अगले हिस्से में फरमाया वाना खैरुकुम लिअहली, फरमाया तुम सब में से मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। इससे बढ़कर आका अलैहिस्सलाम की और मिसाल क्या हो सकती है। आका अलैहिस्सलाम ने खुद को अपना आइडियल पेश करके दिखाया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर है। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा ना वाना खैरुकुम लिअहली, फरमाया तुम में से बेहतर मैं हूं अपने घर वालों के लिए। इसका मतलब यह हमें आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखना होगा कि आका अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों के साथ किस तरह लेन देन किया है, आका अलैहिस्सलाम ने किस तरह इनके तल्लुकात को रखा है, आका अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपने ये घर की जिंदगी जिसको माशरती जिंदगी के अलावा अज़वाजी जिंदगी के साथ मुंसलिक है। आप देखें, बड़ा खूबसूरत सवाल है
کہ اگر ہم کسی کے کوئی حالات پوچھیں یہ حالات کیسے ہیں تو ہمیں گھر کے حالات بتاتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کی زندگی کا ہر پہلو مسلمانوں نے تحریر کر لیا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کی، اور جتنے بھی گھر کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے بیان کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح کھاتے تھے، اس طرح چلتے تھے، اس طرح لیٹتے تھے، اس طرح آپس کا لین دین تھا. اس لیے رشتوں کی اہمیت ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب ہم ان کے ساتھ محبت کریں گے. یہ جتنی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زندگی ہے، ازدواجی زندگی، ہمیں رشتے کی اہمیت بتاتی ہے کہ ہماری زندگی میں آپس میں میاں بیوی کے رشتے کیا ہے. میں نے کہا کہ معاشرہ ہے وہ میاں بیوی سے بنتا ہے. اگر آج میاں بیوی نہ ہو تو یہ معاشرے کا نام و نشان ختم ہو جائے، کچھ باقی نہ رہے. نسلوں کی بقا بھی اسی میاں بیوی کے اندر ہے. اگر آج میاں بیوی کے رشتے احسن ہو جائیں، خوبصورت ہو جائیں، تو پھر ہمارا معاشرہ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آج میاں بیوی اچھی ہیں تو ان کی اولاد اچھی ہوگی، جیسے اولاد اچھی ہوگی ہمارا معاشرہ اچھا ہونا چاہیے ہوگا. اسی لیے ہمیں رشتوں کی اہمیت کی دیکھنا ہوگا کہ بہترین رشتے وہ ہیں میاں بیوی کا رشتہ جو قرآن و حدیث سے میں نے آپ کو بتایا ہے. اتنا خوبصورت رشتہ ہے میاں بیوی کا. جی ناظرین، جیسا کہ عرفان صاحب نے آپ کو بہت ہی اچھے انداز سے بتایا، میں ایک اور بات شامل کرتا چلوں کہ سب سے بہترین صدقہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے. سب سے بہترین صدقہ، سب سے پہلا صدقہ کہ اپنے گھر میں آپ کے بیوی بچے، آپ کی وائف آپ سے خوش ہیں، راضی ہیں، آپ ان کے اوپر خرچ کریں تو اللہ کا افضل ترین محبوب تھے. کیونکہ وہ کہتے ہیں چیریٹی بگینز ایٹ ہوم، خیرات اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، یہ کہاوت بھی ہے. تو اپنے گھر سے جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ سب سے ہی بہترین ہوتا ہے. اس لیے یہ ساری باتوں کا مقصد یہ کہ میاں بیوی کا ریلیشن اگر بہترین ہوگا تو ہی آگے ہمارا پورا معاشرہ اس کے اوپر قائم ہوتا ہے. اگر اس کے ریلیشن میں دراڑیں پڑیں گی، ریلیشن خراب ہوگا تو ہماری نسلیں بھی تباہ و برباد. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، نیکسٹ سیگمنٹ میں دوبارہ حضور ہوتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ دوبارہ عرفان صاحب کو بلاتے ہیں اور نیکسٹ بات کریں گے کہ جو ریلیشن کو بہترین مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے اقدامات کی ضرورت ہے، ہمیں کیا کیا ضروری امر ہے جو آپس میں مل بیٹھ کے طے کر لینے چاہیے. انشاءاللہ یہ ساری باتیں نیکسٹ سیگمنٹ میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.